डिस्ट्रिक्ट बखर में बहुत बड़ा सान्या हुआ है। थाना बेल के इलाके बस्ती चांडिया में झोंक फकीर है, वहां दो ग्रुपों की शदीद फायरिंग हुई है। उस फायरिंग की जद में 5 अफराद जाए वकू पर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। उसके बाद 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसका नोटिस आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब ने लिया है और सरगोदा के जो आरपीओ साहब हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। जो डीपीओ बकर के हैं शहजाद रफीक साहब ने इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया है। ये 5 अफराद जो कत्ल हुए हैं, 2 सगे भाई कत्ल हुए हैं, एक बाप कत्ल हुआ है, उसके बाद बहनोई और साला कत्ल हुए हैं। उनकी उम्रें कितनी हैं? 2 फुट जमीन के तनाजों पर इतनी बड़ी लड़ाई बड़ी कि ये वाक़या कैसे पेश आया कि मामूली तलख कलामी क्या वजह बनी। सुबह सवेरे कोई खाले का मामला था, उसके बाद पानी का मामला था। ये तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखने वाला हूँ। मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। आगे चल के आपको तमाम बड़े बड़े इंकिशाफात और बड़े हक़ाइक़ के साथ आपको आगाह करूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें। उसके बाद आपने इस वीडियोस को मुकम्मल देखने के बाद आपने अपनी राय देनी है कमेंट सेक्शन में कि हमारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन जो आपके सामने सुनाई गई है इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहना चाहते हैं कि अब भी लोग पुरानी रस्म रिवाज को लेके आ रहे हैं और नाजायज असला जिन्होंने रखा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये तमाम हकीकत आगे चल के आपको आगाह करता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मिन्हा यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अमान। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बखर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत बड़ा सान्या हुआ है। थाना बेल के इलाका बस्ती चांडियों में 2 गिरोहों की आपस में शदीद फायरिंग हुई है, जहां साला बहनोई लगते हैं। एक ही खानदान के बिलोच खानदान से इनका तलक था। जमीन का तनाज़ो जो था वो खाले पर लड़ाई होती है, जो आपने देखा होगा अक्सर जहां आप खाले में पानी लगाते हैं जमीनों को और उस खाले की सफाई के लिए जहां 2 फुट के टुकड़े के पीछे 5 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अब तक कितने अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, कितने जख्मी हैं, कितने सगे भाई हैं और साले बहनोई का जो रिश्ता है, मामू और फुफो का जो रिश्ता है, मामूजाद भाई और फुफोजाद भाई की जो दुश्मनी है, ये कितने अरसे से चली आ रही है, ये तमाम हकीकत आपके सामने रखने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफीक अवान साहब की हदायत पर थाना बेल के इलाके बस्ती चांडिया में जमीन के तनाज़ों पे होने वाले अफसोसनाक वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जमीन के तनाज़ों पर 2 फराकीन के दरमियान झगड़े के नतीजे में 5 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए और जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही एसपी इन्वेस्टिगेशन शौकत अली भारी नफरी के हमरा फौरी मौके पे जाए वकू पर पहुंच गए और सूरत हाल को कंट्रोल में लिया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्हीं तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि जहां बहक अफराद की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए तवील में ले लिया गया है। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इससे पहले लोगों की नमाज जनाजा किस किस की अदा चुकी है, क्योंकि वीडियोस मैं लेट बना रहा हूँ, लेट नाइट बना रहा हूँ। ये कल वीडियोस लगेगी क्योंकि ये वाक़या है 25 तारीख सुबह का और वीडियोस हमारी लगेगी 26 तारीख को, क्योंकि हमारी वीडियोस एक दिन बाद लगती है, जब हम पूरी कोशिश करते हैं कि जिस दिन हमें फौरी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि हम इसीलिए लेट कर देते हैं कि हमारे पास पूरे हक़ाइक़ जब मिलते हैं उसके बाद FIR का क्या मतन होता है, तमाम तस्दीक शुदा खबर हमारी होती है, उसके बाद हम लगाते हैं। ऐसे नहीं कि हमने टिकर देखा और फौरन वीडियोस लगा दी। हमने सब चीज़ों को देखना होता है कि आजकल मसाइल चल रहे हैं, उनको सब मद्देनजर रखे हुए हमने वीडियोस का मौक़िफ़ आपके सामने रखना होता है, क्योंकि तमाम तस्दीक और तफसीलात रखेंगे तो तभी आपको समझ लगेगी। नाज़रीन, इसकी हकीकत जो है ये आप देख लें कि जन जमीन और जन फसाद फखर राजी तनाज़ों में सुबह सवेरे 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, 5 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी आज हार चुके हैं। इसकी बड़ी हकीकत है, उनके नाम क्या हैं जो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और अब तक कितने कत्ल हो चुके हैं। पहले जो मैं आपको एक और टिकर सुनाता हूं, जिनमें 5 अफराद पहले कत्ल हुए हैं, जिनमें 2 सगे भाई हैं और एक बाप है। बस्ती मिट्ठू चांडिया बखर में वो क़यामत टूटी जिसने पूरे इलाके की रूह तक कांप कर रख दी है। रकबे के मामूली तनाज़ों पर होने वाले अंधाधुंध फायरिंग ने 5 कीमती जानें निगल ली,
जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस वाक़े का सबसे दर्दनाक पहलू जरा दिल थाम के सुनिए। जहां बहाक होने वाले कोई गैर नहीं बल्कि आपस के करीबी रिश्तेदार थे, किसी का मामूजाद, किसी का फुफूजाद, और हद तो ये है कि एक ही बाप के 3 सगे जवान बेटे एक अना की भींच चढ़ गए। जरा इस बूढ़े बाप और उस माँ का सोचिए जिसके घर से आज एक नहीं बल्कि 3 जनाजे एक साथ उठे होंगे। उसके बाद बहाक होने वाले मासूम जिनके नाम क्या हैं, उनकी उम्रें क्या हैं। मोहम्मद असलम 45 साल, मोहम्मद अजहर 18 साल जवान बेटा, मजहर अब्बास 19 साल जवान बेटा, कॉलेज का स्टूडेंट। उसके बाद न्याजी 28 साल, वसीम सजाद 28 साल। खुदारा ये जमीन, ये जायदाद, ये अना और ये जिद सब यहीं खाक हो जानी है। गुस्से का एक लम्हा पूरी नस्लें उजाड़ देता है। आज जो जमीन के टुकड़ा हासिल करने की जंग थी वो अब जेल की सलाखों और कब्रिस्तान के सन्नाटों में बदल चुकी है। हम सब सीखें, क्या जमीन की कीमत इंसानी खून से ज्यादा है? मामूली झगड़ों को अना का मसला ना बनाएं, बैठकर बात करें और कानून का रास्ता अपनाएं, मगर अपने हाथों के अपनों के खून ना रंगें। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस घराने को अल्लाह पाक इनकी फैमिली को सब्र और जमीन अता फरमाए। उसके बाद जो इस दुनिया फानी से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो जख्मी हैं अल्लाह पाक उनको जल्द शफा कामला अता फरमाए। पिक्चर दिखाने वाला हूँ कि ये है वो जमीन का टुकड़ा जिसकी वजह से कीमती जानें ज़ाया हो गई, मगर ये टुकड़ा वहीं का वहीं रह जाएगा। पक्का जमीन के तनाज़ों में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 भाई समेत 5 अफराद जहाँ भाग, जब जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। बकर के इलाका बस्ती चांडिया झोंक फकीर में जमीन और पानी के एक मामूली से तनाज़ों ने आज ऐसी आग लगा दी जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। असल मसला सिर्फ इतना था कि पानी का रास्ता किस तरफ से गुजरेगा, मगर ये छोटी सी बात आहिस्ता आहिस्ता दिलों में तलखी, जिद और अना में बदलती चली गई। वो लोग जो एक ही खानदान का हिस्सा थे, मामूजाद, पप्पोजाद, करीबी रिश्तेदार जिनके रिश्तों की मिसाल दी जाती है, आज एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि चंद लम्हों की तलख कलामी इतनी बड़ी तबाही में बदल जाएगी। बात बड़ी, आवाजें बुलंद हुई और फिर वही हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। फायरिंग और फिर एक खौफनाक खामोशी। एक लम्हा में रिश्ते बिखर गए। वो हाथ जो कभी एक साथ खेलते थे आज एक दूसरे के जनाजे का सबब बन चुके हैं। गांव की फिजा में चीखें थीं, जमीन पर खून के निशानात थे। उसके बाद घरों में ऐसा सन्नाटा था जो शायद कभी खत्म ही ना हो कि 5 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, अब 7 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मैं शुरू से फिर का सब का नाम बता देता हूं कि ये असलम और ईमानुल्लाह की आपस में क्या रिश्तेदारी थी। ये साला बहनोई थे। और सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं बक्का जमीन की तनाज़ों में होने वाले फायरिंग में जहां बहाक अफराद 45 साला मोहम्मद असलम, 18 साला मोहम्मद अजहर और 19 साला मजहर अब्बास, ये 2 सगे भाई थे और वालिद जो है इनका असलम था। उसके बाद वसीम सजाद और 28 साला न्याज शामिल है। जख्मियों की शिनाख्त 30 साला सजाद हुसैन, 60 साला ईमानुल्लाह और 35 साला सभी के नाम से हुई है। ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक अब मुबैन इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि 7 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास जो इतलात पहुंची हैं कि बताओ 3 अफराद की तशवीशनाक हालत थी। उसके बाद जो 2 सगे भाई थे मजहर और अजहर, उसके बाद उनका वालिद था असलम, उसके बाद अब न्याज, ये 4 लोगों का नमाज जनाजा अदा कर दिया जा चुका है। उसके बाद जो शदीद जख्मी हुए ईमानुल्लाह, उसके बाद जो वसीम सजाद है ये इसका बेटा है। और सबसे पहले कत्ल कौन हुआ है जिसकी वजह से ये तलखी बड़ी है? मुबैन इतलात के मुताबिक ये सुबह सवेरे वाक़या था और ये खाले का लड़ाई शुरू होती है कि ये घास, मतलब ये कि एक खाला जब आप उसको खुदाई करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा उसके जमीन से जब कटाई करेंगे, ज्यादा मतलब जमीन का हिस्सा आपका बराबर का है, आप अगर उसकी जमीन से ज्यादा आप कसी से काटेंगे तो वो लड़ाई झगड़ा जहां से शुरू हुआ। उसके बाद यहां से माजरत के साथ कहता हूं हमारे लिए बहुत बड़े रिस्पेक्टेबल हैं खवातीन ने ऐसी आग लगाई जहां से अपने हला शेरी बोली, और वो नजायज असला रखा हुआ था, अपना असला था या लाइसेंस याफ्ता वो असला था। किस तरह उन्होंने असले से लेस बाहर निकले, दोनों ग्रुपों के पास असला था। इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि
पूरे पंजाब में जब मुश्तरका कार्रवाई हुई थी सीसीडी के सरबराह जो एडिशनल आईजी साहब और उस टाइम के जो आईजी पंजाब साहब थे, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 15 दिन के अंदर नजायज असला जमा करवा दें। वो तकरीबन 4 से 5 से 6 माह से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, नजायज असला किसी ने जमा नहीं करवाया। जिन्होंने करवाया है वो हमसे बेहतर अदालत जानते हैं, सीसीडी जानते हैं और पुलिस जानते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये दो ग्रुपों की, दो खानदानों की आपस में सगी रिश्तेदारी थी, मामूजात और फुफुजात। आज उनके क्या वो रिश्ता रह गया है कि 1-2 फुट जमीन के टुकड़े के पीछे कितनी कत्लो गैरत बड़ी। जो ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास इतलात आ रही हैं कि जय वकू पर मौके पे ही 5 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। 3 अफराद की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक, मुबैन इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 अफराद और अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस टाइम तक अब तक 7 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। 2 फीट जमीन के पीछे, उस खाले के पीछे, उस खाले में भी यकीन करें 5 कब्रें नहीं आती कि 2 फुट का जो खाला है वहां से तकरीबन 2 फुट से 4 फुट होगा और उसमें 5 कब्रें भी नहीं आती। आज देख लें कि किसकी गलती है। 2 फुट जमीन के पीछे, उस खाले के पीछे कितने कत्ल गैरत हो गई, जो आज खानदानों, करीबी रिश्तेदारों की आय दरीना दुश्मनी बन गई है। एक जमीन की अराजी के पीछे कितनी बड़ी कत्ल गैरत हुई। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब ने इसका अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लिया। जो सरगोदा के आरपीओ साहब हैं शहजाद मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली। डीपीओ शहजाद रफीक साहब हैं जो भकर के, उसके बाद डीपीओ साहब ने फौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं उनको फौरन जय वकू पर पहुंचने की हदायत की। उसके बाद 1122 वाले जय वकू पर पहुंच गए और मुकम्मल जो जय वकू पर जो जख्मी थे उनको फौरी अस्पताल मुंतकिल किया और जो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे उनको फौरन उनकी डेड बॉडी जो है वो DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई थी। अब तक की इतलात हैं कि 4 अफराद का जो नमाज जनाजा वो अदा कर दिया गया है। मुबैना तौर पर 7 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। एक मामूली तलख कलामी इस खाले के पीछे, पानी के पीछे, और कितनी बड़ी लड़ाई बनी। आज मतलब ये कि जो साला बहनोई हैं अमानुल्लाह और असलम, ये साला बहनोई थे। सबसे पहले बताया जाता है कि सुबह सवेरे जब खाले की खुदाई कर रहे थे दोनों भाई मजर और अजहर, उसके बाद वहां पर वसीम सजाद आता है, मामूली तलख कलामी बढ़ती है, वो घर में जाता है। उसके बाद ये भी असलम के जो बेटे हैं से असला उठा के लेके आते हैं और पहले आपस में फायरिंग, गलम गलोच करते हैं, उसके बाद फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के बाद एक दूसरे के ऊपर सीधी फायरिंग करते हैं। 2 ग्रुपों की, 2 खानदानों की, बिलोच खानदानों की लड़ाई ने आज कितने घर उजाड़ दिए हैं। जो यतीम बच्चे हो चुके हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, यानी कि 18 से 20 साल उनकी एजें थी और वो अपनी तलीम और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ था, आज इस जमीन के राजी के पीछे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अब देख लें ये जन जो है जमीन रन, उसके बाद आज देख लें ये जो फसाद जमीन का टुकड़ा था वो वहीं का वहीं रह गया। और देख लें कि आज जो आपस में 7 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, कौन जिम्मेदार है। अब यहां सवाल पैदा होते हैं कि जिन लोगों ने असला घर रखा हुआ है, क्या उनको कोई पुलिस पहुंचती नहीं है? क्या अब जिन लोगों ने घर में अपना असला रखा हुआ है, नजायज असला रखा हुआ है, क्या इतनी असले की या कोई ऐसी पाबंदी नहीं है? बस्ती चांडिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। क्या थाना बेल के इलाके में पुलिस को कोई इस तरह की इतलात नहीं थी कि इनमें इतना घर असला पड़ा हुआ है, इनकी दुश्मनी है, इनकी पहले भी कोई नोक झोंक हुई है? क्या अब भी हमारे पास एक और छोटी सी मोबाइल इतलात पहुंची है कि एक फैमिली ने थाने में पहले रपट दर्ज करवाई थी कि हमारी लड़ाई चल रही है, खाले की लड़ाई चल रही है, प्लीज इसको सॉल्व करवाएं। अब जो हमारे पास ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इतलात पहुंची थी, सच है, हकीकत है, झूठ है, एक यानी कि उड़ती खबर पहुंची है, लेकिन इसकी हकीकत नहीं है, तस्दीक नहीं है। मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर इस तरह का कोई मामला है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। उसके बाद जो डीपीओ साहब हैं शहजाद रफीक साहब, बड़े दबंग किस्म के डीपीओ साहब हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत जल्द एक्शन लेंगे जिन लोगों ने फखर के एरिया में नजायज असला रखा हुआ है। उसके बाद आईजी पंजाब साहब नोटिस लेंगे। उसके बाद एडिशनल सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा ये बहुत ज्यादा कत्लो गरत बढ़ चुकी है। यकीन करें कि एक मंथ में 50 के करीब लोग
قتل ہو چکی ہیں، اور اب ہمارے پاس اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں 4 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ مبینہ اطلاعات کے مطابق 3 جو ہیں بچے ہیں اور ایک خاتون ہیں، ان کے سر میں گولیاں مار دی ہیں اسلام آباد کے ایریا میں، اور تھانہ نون کا علاقہ ہے، اور مکمل ہمارے پاس تصدیق شدہ خبر ہے وہ نہیں پہنچی ہے، لیکن مبینہ اطلاعات کے مطابق گھر میں یعنی کہ 4 افراد ان کی ڈیڈ باڈیاں ملی ہیں، ان کے سر میں گولیاں لگی ہوئی تھی، گھریلو نچاکی تھی، وجہ کیا ہے اس کی بھی حقائق آئیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیوز کی انفارمیشن ہماری آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کے پاس اس سے بھی بڑھ کر اچھی انفارمیشن ہے، مکمل تصدیق شدہ ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے پر افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، اللہ پاک ان دونوں گروپوں کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور جو اس واقعہ میں افسوسناک واقعہ میں جو زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔